नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंदों की पहुंच से दूर होती जा रही है। सच कहें तो इस योजना पर भ्रष्टाचार की नजर लग गई है। वहीं इस योजना के नाम पर लाभुकों से पैसे की उगाही की जा रही है, तो कहीं ऐसे लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है जो इसके वास्तविक हकदार नहीं है और जिन्हें इसकी वास्तविक में जरूरत है, उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। देखिए यह रिपोर्ट। ये उसकी रिहाइश है जिसे कायदे से 2 जून की रोटी भी मैसर नहीं होती। किसी तरह गुजारा करने लायक इस घर को पिछली बारिश ने अपना शिकार बना लिया। जो बचा हुआ है वह भी किसी लम्हा जमींदोज हो जाने के लिए तैयार है। घर में एक लाचार दिव्यांग भी है। अब क्या करें? मजदूरी करके गुजर बसर करने वाले ये लोग खुद की कमाई से आवास बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सरकार की आवास योजना के बारे में सुना तो दिल में आशा जगी कि इन्हें भी पक्का मकान नसीब होगा। एक आध पीएम आवास के लिए 2 साल पहले अपनी जमा पूंजी भी मुखिया जी को दे दी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास तो दूर, साफ ना तो दिलासा मिलती है ना ही आश्वासन। जिंदगी बड़ी मुश्किल में कट रही है। आवास योजना का लाभ मिला या नहीं मिला? नहीं मिला है। क्या दिक्कत हो रही है? पूरा घर टूटल फूटल है, बच्चा जमीन में सो रहा है, उसको बहुत दिक्कत है सोलाने में। और पूरा घर चूता है, पूरा घर भी उधर पूरा धंस भी गया है पूरा। बहुत दिक्कत है। आज से इंदिरा आवास का देख रहे हैं आज, लेकिन मिलबे नहीं करता है। हम लोग को कमाई भी नहीं है, हर चीज़ की इन लोग को तकलीफ है। ये लोग बोलती हैं कि आप मुखिया को भी कई बार बोली हैं, लेकिन हाँ, तो मुखिया की लोग भी बोले, लिख करके भी लगे हैं, पैसा भी, फोटो भी, सब चीज लगा है। पैसा भी ले गए। हाँ, ना विधवा ना वृद्धा कुछ नहीं इनके मिले, गरीबी के नहीं मिलना चाहिए। मेरा पास ना कोई चीज नहीं है बाबू, बहुत गरीबी है, लेकिन कम से कम मिलना चाहिए कुछ। ना विधवा मिलता है, ना वृद्धा मिलता है, ना कुछ नहीं मिलता है। घर भी नहीं मिला। मुखिया पास जाने से बोलता है मुखिया कि नहीं अभी नहीं बनेगा है, तो क्या करेंगे बाबू? हैं, गरीबी को देना नहीं चाहिए, गरीब को सरकार। मुखिया तो तैयार हो रहे हैं, तो मुखिया को मिलेगा तब ना हमको मिलेगा। है, मुखिया को मिलबे नहीं करेगा तो हमको कहाँ से मिलेगा ना सर। तो और 15 फुट के वक निकलने लगा। तो छोटा छोटा बच्चा था, हम लोग बोले ये वाला अथी वाला है, ये क्या है, हेडलूंग वाला है। तो इसमें हम लोग अथी प्रेस किए दूसरा आदमी को कि इसमें रहने दो, छोटा छोटा बच्चा है, 3 बच्चा है। दूसरा का घर से पानी भी लाता है, कुछ नहीं है एकदम। रोज मिलता है काम तो करता है, नहीं मिलता है तो नहीं करता है। तो घर कैसे बनाने सकेगा सर? तो इसीलिए आप लोग को हम बोल रहे हैं कि लोग को भलाई कर दीजिए थोड़ा। सब बोलते हैं कि मिलेगा, आएगा इंदिरा आवास, आएगा इंदिरा आवास, आज तक आया नहीं। मजबूरन में पूरा घर में पानी भर गया, बेड तक पहुंच गया पानी, सब बच्चा सब भी भीगने लगा। मजबूरन में आए, रेंट में रहे, रेंट में भी रह रहे तो भी आ रहा है, बोल रहा है घर मालिक घर खाली करो। अब हम लोग जाएं कहाँ, समझ में नहीं आ रहा है। अब घर बनाने के लिए भी हम लोग के पास कुछ पैसा ना, वैसा व्यवसाय है। लास्ट में जहाना खाला जो थी उप मुखिया, वो आई मीडिया में, वही वीडियो की, अब पूरा अप्लाई की, फिर भी नहीं आया सर हम लोग का कोई घर। झारखंड सरकार के नाक के नीचे राजधानी रांची में कई परिवार ऐसे हैं जो आधा अधूरा बचे घरों में पिन्नी डालकर रहने को मजबूर है। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी तक लाभ नहीं मिल सका है। रांची के नगरी प्रखंड में हर साल सैकड़ों जरूरतमंद प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन देते हैं, लेकिन ये आवेदन फाइलों में ही दब जाता है। नगरी प्रखंड के हुंडुप गांव में रहने वाले यह परिवार इसी खंडर बन चुके घर में जीवन जीने को विवश हैं। क्या हुआ जो बैसाख गर्मी आई, पूष की ठंड आए या झमाझम बारिश हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आवास योजना की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ सभी विस्थापित है, सभी को
यहाँ पर सब स्थापित है, सब कोई को रोजी रोजगार के लिए हर कोई गरीब है यहाँ पर। और यहाँ पर सभी कोई अपना रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करने के लिए जाता है। इसलिए अपने से तो संभव नहीं है कि आवास बनाना, इसलिए यहाँ पर सभी को अगर प्रधानमंत्री आवास अगर सहयोग दिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। अभी तक तो यहाँ पर हमारे यहाँ तो सभी बहुत ही प्राय ऐसे कच्चे मकान हैं, विधवा हैं, जो कि हम लोग अपने परेशानियों को लेकर आते हैं कि आवास हम लोग को कब दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग उन लोगों को जवाब देने में सक्षम नहीं हैं। आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है अब तक? अभी तो हम लोग को बोला जाता है कि जो पुराना आवास है उसे कंप्लीट कराया जाए, तो हम लोग तो वो आवास को कंप्लीट कराने के लिए सर्वे किए हैं। अभी कितने ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना की आवश्यकता है? 300 से 300-400 अभी आवेदन आया हुआ है जनता दरबार में आवास के लिए। एक बहुत ही गरीब परिवार है जिसका बेटा जो है ज़मीन पे विकलांग है, वो ज़मीन पे पड़ा रहता है, आवास क्षतिग्रस्त है। क्या कभी आप उसका मुआयना किया उस घर का आपने? नहीं, अभी तक तो हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में। क्या करेंगे, उनके यहाँ जाइएगा आप? जी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। क्या प्रयास होगा आपकी तरफ से? मेरा प्रयास होगा कि उसको जल्द से जल्द PM आवास दिया जाए। सरकार से हम लोग यही मांग करेंगे कि आवास हम लोगों को आवंटन जल्दी पंचायत में दिया जाना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम है और सभी को रहने में दिक्कत हो रही है। कच्चे मकान है तो मिट्टी का घर है तो वो गिर जा रहा है। नगरी प्रखंड के नया सराय पंचायत में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके लिए अपने दम पर घर बनाना सपना सा है। सरकार की योजना का लाभ मिले तो सिर पर पक्की छत नसीब हो सकती है। उनका आरोप है कि अमीरों के सर पर प्रधानमंत्री आवास का ताज पहना दिया जाता है, लेकिन गरीब इस योजना से वंचित हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि बिना नजराने दिए आवेदन भी मंजूर नहीं होता। आवास के लिए तो कम से कम 15,000 रुपए की मांग होती है। ग्राम प्रधानों से लेकर ब्लॉक के हुक्मरानों से आवाज लगाई गई, लेकिन कोरा आश्वासन ही मिल सकता है। बरसात की रात बड़ी परेशानी से गुजर रही है। जनप्रतिनिधि भी खुद को लाचार और बेबस महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का यह हाल सिर्फ नया सराय का ही नहीं, बल्कि इस प्रखंड में ऐसे कई गांव हैं जहां आवास योजना में ऐसे लोगों का नाम जुड़ा हुआ है जिनके घर में सरकारी नौकरी है, जिनका पक्का मकान है, लेकिन मिट्टी के घर में रहने वाले ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिला है। सैकड़ों गरीब और लाचार लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम तक प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नहीं जुटा है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ आम जनता तक या गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी कई योजनाओं की ज़मीनी हकीकत जो है आज हम झारखंड की राजधानी रांची से दिखाने के लिए आए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे केंद्र सरकार एक और गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच पाता है नहीं। इसकी ज़मीनी हकीकत कैसे झारखंड में ये योजनाएं सरकार सफ़ेद हाथी साबित हो रही है, इसकी सीधी तस्वीर जो है हम अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। यह एक घर है जिसे एक विकलांग व्यक्ति की माँ जो है इसमें रहती है, और कैसे यहाँ पे वो अपना गुजर बसर कर रही है हम आपको दिखा रहे हैं। यह वही घर है जिन पे ये लोग लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन उस गरीब को अब भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे एक बेबस महिला इस टूटे हुए घर में अपने आसरा बनाए हुए हैं, लेकिन सरकार के पास जा रही है, सरकार के लोगों से, सरकार के नुमाइंदों से लगातार गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक इनको सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। यह सीधी तस्वीर हम अब दिखाएंगे अपने सहयोगी से कि कैसे आज देखिए इस घर में कैसे एक बेबस जो है एक व्यक्ति बेबस एकदम निर्जन जमीन पे पड़ा हुआ है।
हम यह तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच पाता है कि नहीं। ये सीधी तस्वीर है, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। ज़मीन पे पड़ा हुआ इस बेबस इंसान को देखिए कि कैसे ज़मीन पे यह बेबस पड़ा हुआ है। इसकी माँ जो है इसकी देख रेख करती है, लेकिन सरकार एक और जिस तरह से गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाती है, खासकर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है गरीबों के लिए चलाई जा रही है, जिसमें गरीबों को उनका हक दिया जाता है और एक पक्का मकान इसके आधार पर दिया जाता है। लेकिन झारखंड में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। तस्वीरों के माध्यम से अपने सहयोगी से कहेंगे कि देखिए इस तस्वीरों में कि कैसे एक महिला बेबस जो है इस घर में रहने को मजबूर है। हम एक एक कर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। कैसे देखिए ये चूल्हा है और यहाँ पे देखिए कैसे जो है यह महिला यहाँ पे खाना बनाती है और ऊपर से पानी टपकता है। छत को आप देखिए, छत से कैसे यहाँ पे पानी टपकता है। पानी से बचने के लिए प्लास्टिक लगाया गया है और प्लास्टिक से बचकर यह महिला यहाँ पे खाना बनाती है। तो तस्वीरें देखिए बहुत ही मार्मिक तस्वीर है और इस तस्वीर के माध्यम से देखिए मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ कि आखिर जो है सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएँ होती है उनका लाभ जो है आम जनता को तक क्यों नहीं पहुंच पाता। आखिर क्या कारण रह जाता है कि आम जनता इसका लाभ नहीं उठा पाती। जी बिल्कुल, आपने सही सोचा कि आम जनता को लाभ कहीं ना कहीं ऐसी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आम जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं रिश्वत की मांग की जाती है और रिश्वत देने पर ही ऐसे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है आम जनता या ज़रूरतमंद लोगों के बीच में मिल पाता है। हम सीधे जुड़ेंगे उस महिला से जो महिला जो है इस घर में रहने को बेबस लगातार सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। जी क्या नाम है आपका? रोशन आरा। रोशन आरा जी, ये बताइए कि आप कब से इस घर में रह रही है, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही होता है कि पानी आता है तो हम डरते हैं, लगता है धंस जाएगा कि क्या होगा, चूने का अथी होता है, वही सबको डरते। तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हैं या नहीं? आपने कभी अप्लाई किया इसके लिए? हाँ, कई बार किए हैं कि आके कई बार पैसा भी ले गए हैं। कौन लोग पैसा ले गए? मुखिया था, वही मुखिया को आपने इसके लिए पैसा भी दिया, लेकिन अब तक इसका लाभ आपको नहीं मिला है। कितने दिन हो गए? 3-4 साल हो गया। 4 साल हो गए हैं। 4 साल में अब तक आपको इसका लाभ नहीं मिला है। और किसके पास गए आप? यही मुखिया पास गए, फिर पंचायत भवन जाते थे, होगा बोलते थे यार, अभी तक नहीं हुआ। क्या क्या परेशानियां हो रही हैं आपको, क्या क्या दिक्कत आ रही है? यही घर का दिक्कत होता है। घर का दिक्कत होता है। बरसात का मौसम है, पानी चूता होगा, क्या लगता है कि घर धंस जाएगा? ऐसे में आप क्या सोचती हैं? आप तो अकेली रहती हैं, अपने छोटे बच्चे को जो पूरी तरह से विकलांग है, क्या लगता है आपको? वही सब डरते हैं, घर धंसे क्या हुए, चूते रहता है तो इधर बनाते हैं तो उधर चूता है, उधर बनाते हैं तो उधर चूता है। तो आपने इस बेबस महिला को देखा कि कैसे इस बेबस महिला ने अपनी लाचारी हमारे सामने रखी कि इनको बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में इनको जब बारिश होती है तो इनको यह डर सताते रहता है कि कहीं इनका घर धंस ना जाए। इनको यह चिंता सताते रहती है कहीं बारिश में बेवजह जो है इनका घर धंस जाए और ये कहीं उसमें दब ना जाए। हालांकि अपनी लाचारी को लेकर ये कई बार जो है जनप्रतिनिधियों के पास भी गई। जनप्रतिनिधि लगातार इनको आश्वासन देते हैं। इन्होंने एक मुखिया का भी नाम लिया, जो मुखिया जो है इनसे पैसा भी लिया, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है इनको नहीं मिला। हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि भी हैं जहान आरा जी, उनसे हम सीधे जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इनको क्या समस्या हो रही है और आप लोगों ने अब तक इनके साथ क्या सहयोग किया है। जी नमस्कार सर। ये जहाँ पे अभी आप लोग खड़े हैं ये नगड़ी प्रखंड है। नगड़ी प्रखंड का उत्तरी टुंडुल ये पंचायत है और वार्ड 3 में आप लोग खड़े हैं और मैं यहाँ की उप मुखिया हूँ। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखे, घर को लेकर के बहुत सारा प्रॉब्लम इसके पास है और
एक निःशक्त बच्चा भी यहाँ पे है जो कि ज़मीन पे सोता है। वो बच्चा ऐसे भी शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर बच्चा है और ज़मीन में सोता है, और जब भी बारिश होती है तो पानी छत से गिरता है और ज़मीन पे आता है और बच्चा फिर बीमार हो जाता है। तो बहुत ही स्थिति इसका दयनीय है और कमाई भी इसका घर में नहीं है, कमाने वाला भी नहीं है। इसके जो इसका हस्बैंड है वो भी कमाने लायक है उतना नहीं है, उनका आँख में प्रॉब्लम है जिसके कारण वो कहीं पे जाने में असमर्थ महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह वो जाते हैं और कुछ पैसा कमा के लाते हैं और उसका रोजी रोटी चलता है। एक्चुअली ऐसा है कि ACC डाटा एक जो होता है जो हमारे पास है उसमें इनका नाम है वहाँ पे, तो उस लिस्ट के अनुसार भी हम ब्लॉक में भी और मुखिया के पास भी हम वो आवेदन दे चुके हैं कि इनको घर की अति आवश्यकता है। और यहाँ पे जनसुनवाई भी हुआ था, उस जनसुनवाई में भी हम जमा कर चुके हैं वो आवेदन, लेकिन अभी तक वहाँ पर किसी भी तरह का उसमें सुनवाई नहीं हो पाया है। और अभी है कि इनको घर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जैसा कि अभी बताई कि पैसे का भी लेन देन आज से 4 साल पहले हो चुका है, और पैसा लेता है और उन्हीं को घर मिलता है, आवास मिलता है जो पैसा ज़्यादा देता है। चाहे उनको ये लोग ये नहीं देखता है कि उसको घर में ज़्यादा प्रॉब्लम है या कम प्रॉब्लम, बस पैसे का खेला है यहाँ पे हमारे ये मुखिया के द्वारा भी और हमारे प्रखंड में भी। तो यही स्थिति है सर यहाँ पर। तो आपने देखा कि एक जनप्रतिनिधि है, इस पंचायत की मुखिया है, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बेबस महिला है, इनको ज़रूरत है प्रधानमंत्री आवास योजना की। कई बार इनके द्वारा भी लिखित जन सुनवाई के दौरान लिखित दिया गया कि इनकी आवश्यकता है और इनकी आवश्यकता को पूरा किया जाए। हालांकि बार बार इनको आश्वासन मिलता है और इन्होंने भी स्वीकार किया कि जो यहाँ की मुखिया हैं आज से 2-3 साल पहले इनसे पैसे का डिमांड भी की थी और उस पैसे को इन्होंने पूरा भी किया था, लेकिन अब तक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है इस महिला को नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में यह देखने वाली बात होती है कि इस बेबस महिला को आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाता है या नहीं। अपने सहयोगी मुकेश के साथ कुमार कामेश, लाइव इंडिया, रांची।